मुंबई के सबसे बड़े फिनिक्स मॉल का ये है दूसरा मिनी ब्लॉग। इसमें आपको बहुत ही एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ें पता चलेगी जिससे आपको सतर्क रहना है। और ये है क्रिसमस डे का ब्लॉग जिसे हमने बहुत ही एंजॉय किया है इस अच्छे से। सबसे पहले लाडो को देखिए क्या कर रही हैं। पापा आ रहा है, पापा आ रहा है। लाडो को लेना था कॉस्मेटिक का सामान, यानी कि लेना नहीं था, फेंकना था। तो यहाँ पे बहुत ही ब्रांड का और बहुत ही महंगे महंगे चीज़ें थे जिसे लाडो को देख के इनका एक्सप्रेशन ही बढ़ गया था। उसके बाद जैसे हम लोग आगे आए मुझे मिला सेंटा। सेंटा इतने ज़्यादा मॉल में चहल पहल किया था कि चारों तरफ रौनक ही रौनक कर दिया था मॉल में। और इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था सेंटा कि हर इंसान से प्यार कर रहा था। और इसके म्यूज़िक तो पूरे झूम उठे थे पूरे मॉल में। इसके बाद मुझे बहुत ही प्यारा सा सोफ़ा मिल गया था जिसके बैठने के बाद इतना रिलैक्स फील हो रहा था भाई, एकदम राजा महाराजा वाला फील आ रहा था। इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी कि मज़ा आ गया। लेकिन वैसे ही मेरी लाडो फटाक से कुछ तो था वहाँ पे जैसे लिखा हुआ था प्राइस वगैरह, उसको लाडो गिरा दी थी। तो मुझे लगा बाप रे लेने का देने पड़ जाएगा। फिर मैंने वहाँ से लेकर आया ऐसे जगह पे जहाँ पे लाडो को बियर यानी कि वाइन पसंद आ गया। फिर वहाँ पे लाडो गई टच करने के लिए और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कितनी ज़्यादा भीड़ है। और आप लोग बताइए कि कितनी ज़्यादा फ्लेवरफुल आपको केक, चॉकलेट, आइसक्रीम क्या क्या मिलता है ना। मुझे तो किसी का नाम ही नहीं पता, ऐसा उटंग बुडंग नाम रहता है। इस मछली को देखते ही मेरी लाडो एकदम तिलमिलाने लगी क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं भी वैसे जाऊंगी। छटपटाने लगी, पूरी मेरी गोदी से उतर के जा रही थी उसको पकड़ने के लिए। इसको शायद ये भी नहीं पता है कि ये छोटू सी है और वो फिश बहुत बड़ा है, यानी कि वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसको खा भी सकता है। यहाँ पे हमें लग गए थे भूख। लाडो के पापा ला दिए थे पेस्ट्री जो कि हमें बहुत ही पसंद आया था और लाडो को भी। मेरी लाडो इतने ज़्यादा केयर करने लगी, मतलब एक छोटी सी दोस्त उसको मिल गई थी इसी मॉल में जिसे दोनों मिल के बहुत ज़्यादा प्यार किए। और थोड़ा सा केक उसके मुँह पर लग गया था जिसे अपने हाथों से लाडो ने साफ किया। मतलब इसकी दोस्ती है या फिर इसका कॉन्फिडेंस, इसका प्यार देख के मुझे तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई कि मतलब दूसरे का भी केयर करने मेरे लाडो रानी को आता है। तो यहाँ पे दोनों एक ऐसे पकड़े हुए थे चेयर को, ऐसा लग रहा था गहरी दोस्ती हो गई है। अगर आपको जूडियो घूमना हो तो मेरी बेटी को लेकर आना, ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाएंगी और इतने सस्ते का सामान निकाल के देंगे कि यहाँ पे हैप्पी हो जाओगे। देखिए अभी छोटू सी है, पता नहीं क्या ढूंढ रही है और कपड़े का प्राइस भी देख रही है कि मम्मा के लेने लायक प्राइस है या नहीं। और कॉस्मेटिक का सामान देखते ही तो कूद पड़ती है। फिर क्या जिंगा लाला हो गया मेरा भी। और वैसे तो क्रिसमस है तो थोड़ा सा हंसी मजाक करना तो बनता है। तो बस मैं भी क्रिसमस का टोपी लगा के आ गई और इन्जॉय करने के लिए। मुझे लाइफ में पहली बार इतना बड़ा समंदर का नाव दिखा। मेरी लाडो रानी उसमें ऐसे हाथ डाले जैसे समंदर का पानी निकाल रही हो। और ये नाव मुझे इतना प्यारा लगा, जैसे लग रहा था पूरा मोर सामने से। और मन तो कर रहा था तैरते हुए जाएं और समुंदर में डुबकी लगा ले। इतना प्यारा एकदम सुकून मिल रहा था। आप खुद देखो और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये नाव। इस नाव पे आपने कभी बैठा है या नहीं। और हाँ, अगर आपको मेरी लाडो के साथ घूमना है तो कान पकड़ लीजिएगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा परेशान करते हैं ना। तो ये ब्रांड का कपड़े था जहाँ पर आपको ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं। तो अस्सी हो रहा था पर वहाँ पर भाग के गई लाडो कि मुझे भी जाना है। और वो अंकल भी बेचारे हंसने लगे कि छोटी बच्ची है कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद हम ऐसे जगह पे आए, भाई अभी मुझे क्या भूख लग गई, मुझे क्या मिल गया हम खा लिए, मुझे खुद नहीं पता कि हम मुंह में क्या डाल के खाने लगे। वैसे मॉल में चलते फिरते मॉल में कहाँ कुछ मिलता है खाने के लिए। उसके बाद मुझे इतना बड़ा सा ऐसे पिलर दिखा जिसको मैं राउंड राउंड करने लगी। उसके बाद मुझे मिला सेंटा जिसके साथ हमने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कराए, इतना इन्जॉय किया। और सेंटा इतने प्यारे, दिल के इतने क्लीन कि आपको भी प्यार आ जाएगा इस सेंटा पे। और इतने प्यार आ रहा था ना कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला। यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर भी थे जो फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। फिर हम आ गए लाडो को लेकर के ऐसे जगह पे जो मेरा फेवरेट है। तो हम आ गए हैं स्नो वर्ल्ड। वाह कितना प्यारा है। लाडो को अब छोटा छोटा पेंगुइन भी मिल गया जिसे लाडो टच करके भी फील की। मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा था। छोटे छोटा पेंगुइन भी सोए पड़े हुए थे। और अंदर जाने के बाद कितना मज़ा आएगा। लाडो बोल रही थी मम्मा मम्मा मेरा भी टिकट बुक कर दो ना, मैं यहाँ। अरे वाह, क्रिसमस डेकोरेशन तो मेरे कपड़े से मैच कर गया। उसके बाद मेरी लाडो चले गई काउंटर पे, भैया भैया मुझे भी देखो ना, मैं छोटू सा हूँ, मेरा टिकट बुक कर दो ना, मुझे भी अंदर जाना है। फिर मैं छोटा सा ठुमका लगाई। उसके बाद आ गई हम अपने भाई साहब के यहाँ। भाई ऐसे पोज बना के खड़े थे, ऐसा लग रहा था कि हम ये रनिंग कर रहे हैं। फिर मैं थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक किया यहाँ पे क्योंकि ये रनिंग करते हुए पोजीशन में बहुत अच्छे लग रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हरा भरा ग्रीन ग्रीन पूरे पेड़ पौधे मिल गए
यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था कि क्या कहना, बहुत ही प्यारा और बहुत बड़ा मॉल है। और हाँ, अभी हम आपको एक सीख की बात बता रहे हैं, जब भी आप किसी मॉल में ऊपर नीचे एंट्री करते हैं ना, तो यहाँ पे अपना बाल संभाल के करिएगा, क्योंकि यहाँ बाल ना जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो बाल फंस जाता है। तो यहाँ पे मेरा बाल फंस गया था, मुझे कुछ बाल टूट भी गए थे, इतना तेज पेन होने लगा था। फिर मैं जैसे एंट्री करके बाहर निकली, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पर फिर से आ गई जहाँ से मैं गई थी। ये इतना बड़ा मॉल था कि आप चारों तरफ घूमोगे ना, आपको लगेगा कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, पता ही नहीं चलता है। इस मॉल में आपको चारों तरफ सिर्फ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ दिखेंगी। मैं तो पूरी हैरान परेशान, क्योंकि लाइफ में पहली बार इतना बड़ा मॉल देखी और मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि क्या कहना। मेरी लाडो चली गई थी, लाडो अपने पापा के पास, तो मैं हो गई थी फ्री। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपनी लाइफ एकदम इंजॉय कर रही हूँ। भाई साहब, यहाँ पे मुझे भूख लग गई थी, कुछ खाना था और ऐसे लग रहा था जैसे मैं चिड़ियाघर में आ गई हूँ। भाई, चिड़ियाघर में तो पशु पक्षी भी उड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुझे जैसे तैसे करके सीट मिला, 2 चेयर मिला, जिसमें लाडो को आइसक्रीम खरीद के लाए लाडो के पापा। फिर मैं उनको आइसक्रीम खिलाई। भाई, कितना मज़ा आ रहा है, लाडो तो मस्ती में खा रही हैं। अरे मम्मी भी खा रही है लाडो आपका। और हम दोनों माँ बेटी इंजॉय किए आइसक्रीम। उसके बाद लाडो के पापा ले गए चाइनीज़ वगैरह ऑर्डर किए थे। फिर हम लोगों का खाना आ गया था चाइनीज़। यार कितना खाएगा इंसान, इतना सारा ला दिए, और पेप्सी ऊपर से, इतना सारा खाना, और चिकन वगैरह ऊपर से ही, कैप्सिकम। चलो ठूस लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस, रात के 10:30 बज गए हैं। घर जाते जाते 11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, क्योंकि हमारा रास्ता बहुत लंबा है। और यहीं पे वीडियो को एंड कर देते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।